दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ट्रैवल विद देवेंद्र पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कुल्लू में जो डिज़ास्टर हुआ, लगभग जो लास्ट वीक जो अगस्त का रहा, बहुत ही ट्रेजिडिक रहा और काफ़ी सारी जो मौसम की वजह से, बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर रहे और ब्यास नदी ने भी काफ़ी रौद्र रूप धारण किया। तो कैसी है रोड की सिचुएशन इस वक्त, मनाली के लिए कनेक्टिविटी है या नहीं, वो सारा जानेंगे इस वीडियो में। और फिलहाल 1-2 सितंबर के लिए जो दोबारा से मौसम विज्ञान केंद्र के द्वारा रेड अलर्ट जारी किया गया है, तो चलिए अपने देवी देवताओं से यही प्रार्थना करते हैं कि दोबारा से इस तरह का डिज़ास्टर ना हो, सेफ रहे। तो अभी जो मैं जा रहा हूँ अपने शिरड की ओर, तो वहाँ पर फ़िलहाल काम चला हुआ है। क्या सिचुएशन है आपको आगे दिखाएंगे वीडियो में। ये वैष्णो मंदिर वाला पहला पॉइंट है जहाँ पर की कटिंग हुई थी रोड से। फिलहाल यहाँ पर मिट्टी बिछा दी गई है और थोड़ा सा इसे ठीक कर दिया गया है। ये वाला पॉइंट है, नदी यहाँ पर बिल्कुल ही टच हो गई थी। मौसम ख़राब है और 1 और 2 सितंबर को रेड अलर्ट जारी किया गया है IMD के द्वारा। तो उम्मीद करते हैं कि सब कुछ सेफ रहें और अब इस तरह का नुकसान ना हो जैसा कि पीछे 25-26 अगस्त की जो दिन हुआ था। तो दोस्तों, इस समय मैं पहुंच चुका हूं शिरड और यहाँ की जो करंट सिचुएशन है, टिप्परों को लोड किया जा रहा है। यहीं से जो मिट्टी पत्थर है, जो भी यहाँ से जो बजरी है, वो जहाँ जहाँ पर नदी से जो नुकसान हुआ है रोड का, वहाँ पर इसे बिछाया जा रहा है। ये आप देख रहे हैं इस वक्त मैं शिरड रिजॉर्ट के पास हूँ और यहीं पर मैं आपको दिखाता हूँ, नदी के साथ मशीनरी भी लगी हुई है। काम काफ़ी ज़ोरों शोरों से चला हुआ है। ये देखिए 4 LNT यहाँ पर लगी हुई है इस वक्त। और ये वाला हिस्सा हुआ करता था जहाँ से 4 लेन गुजरता था, जो कि 2023 के जो डिज़ास्टर हुई थी उसमें वो सारा का सारा रोड ख़त्म हो गया था, जिसका कि कुछ हिस्सा अभी भी वहाँ पर आप देख सकते हैं। और दूसरा ये वाला जो लेन थी ये सेफ रही और अभी इसकी सिचुएशन ऐसी है। और ये शिरड रिजॉर्ट के पास चला हुआ है रोड बनाने का काम। ये वाला जो पैच है, यहाँ से दोबारा से रोड को तैयार किया जा रहा है। काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है और जो वो लास्ट पॉइंट है यहाँ तक रोड टच होगा और इसके साथ ये शिरड रिजॉर्ट, जिसके आगे का जो डंगा था वो धंस गया और इसके लिए भी अब ख़तरा पैदा हो गया है। यहाँ तक इस रोड की कंडीशन ऐसी है, टोटली ख़त्म, डैमेज। अभी 2 दिनों का अलर्ट फिर से बताया हुआ है। अगर मौसम साफ़ रहता है तो रोड का काम, बनाने का काम भी काफ़ी अच्छे तरीके से होता है, लेकिन अभी बरसात हो रही है और पिछले इलाकों में आप देख सकते हैं काफ़ी बारिश ज़ोरदार चली हुई है इस वक्त। तो नदी का जो जलस्तर है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, तो काम करने में भी थोड़ी दिक्कतें होती है।
आप देख ही सकते हैं कि जो इस बार की जो बाढ़ आई थी ब्यास में, तो वो कितना सारा अपने साथ मलबा लाई। ये सारे के सारे जो पेड़ है ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर बिखरे पड़े हैं। सलाम है इन भाइयों को भी जो दिन रात लगे हुए हैं कनेक्टिविटी को जोड़ने के लिए। ये वाला पॉइंट है, यहाँ तक रोड का डैमेज हुआ है और इसे अब दोबारा से तैयार किया जा रहा है। फ़िलहाल बारिश चली है, उसकी वजह से काम करने में थोड़ी दिक्कतें परेशानियाँ हैं, पर चलिए धीरे धीरे ही सही कुछ दिनों में ये बहाल हो जाएगा। इस तरह से बजरी बिछा बिछा करके काम चला हुआ है, देखो। तो दोस्तों अब आपको एक स्पेशल स्ट्रक्चर से मिलवाते हैं। स्पेशल इसलिए क्योंकि जब 2023 में भी ब्यास नदी में जो बाढ़ आई थी और उस वजह से ऐसे ही मनाली और हमारे जो नगर की तरफ से होते हुए और पतलीपुल की तरफ से होते हुए मनाली जाते हैं, तो इसके लिए कनेक्टिविटी लॉस्ट हो गई थी। तो उस टाइम जो यहाँ पर काफ़ी टूरिस्ट फंसे थे और जैसे हमारा फल फ्रूट का सीज़न भी चल रहा था उस दौरान, और सेम सिचुएशन आज भी है। तो उस दौरान एक जो ब्रिज है वो बहुत काम आया था और बल्कि नया नया उस समय बन के तैयार हुआ था 2023 के समय में। तो जो आप इस समय मेरे पीछे देख रहे हैं रायसन ब्रिज, और 2023 की बाढ़ में जब जगह जगह रोड की कनेक्टिविटी डैमेज हो गई थी, तो यही एक पुल था जिसने कि मनाली वाया नगर होते हुए, क्योंकि 2023 में भी हमारा शिरड के पास और आगे काफ़ी जगह पर रोड टूटे थे वाया पतलीकुल होते हुए, तो नगर से रोड सेफ थे उस दौरान। तो ये रायसन ब्रिज जो आप मेरे पीछे देख रहे थे, ये उस समय बहुत काम आया था। और 2025 में भी हालात ऐसे ही बने हुए हैं, जैसे कि यहाँ से शिरड से होते हुए वाया पतलीकुल, यहाँ पर भी रोड की कनेक्टिविटी जो है ख़राब हुई है। और इसी के साथ साथ हमारा जो आलू ग्राउंड और आगे वॉल्वो बस स्टैंड मनाली और आगे जो भूतनाथ मंदिर बस स्टैंड के पास है मनाली में, वहाँ पर भी जो 4 लेन का काफ़ी हिस्सा जो है ख़राब हुआ।
तो नगर वाला पॉइंट जो कि मनाली लेह तक सेफ है, तो उसके लिए कनेक्टिविटी इसी रायसन ब्रिज के साथ हो रही है, जिसके ऊपर इस वक्त मैं खड़ा हूँ। तो इस पुल को बनाने वालों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। काम भी इसका बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि यही एक पुल है जो कि 2023 और 2025 के दौरान बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहा है। बाढ़ की मार इसने भी झेली, लेकिन ये काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहा है। मैं इस वक्त रायसन पुल के ऊपर ही खड़ा हूँ, और जो भी हमारी इस वक्त ट्रैफिक जो बाया मनाली नगर होते हुए गुजर रही है, और जो मनाली की और इसी पुल के थ्रू जो है गाड़ियाँ जा रही है। रायसन ब्रिज, ये सेब से भरी हुई जीपें जो इस वक्त बाहरी राज्यों के लिए जा रही है, इसी रूट से गुजर रही है। तो दोस्तों, वीडियो का अंत करते हैं। मिलेंगे आपसे नए वीडियो में। मेरी आप सभी से ये प्रार्थना रहेगी, रिक्वेस्ट रहेगी आपसे सभी से कि आप हिमाचल के या दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, डिज़ास्टर के मौके पर अपने खास ध्यान रखें, अपने और अपने परिवार का खास ध्यान रखें, और इसी के साथ अननेसेसरी ट्रैवल बिल्कुल ना करें। ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलेंगे आपके साथ फिर से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।